हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री में आपको निलंबन पढ़ाया था और बताया था कि निलंबन किसे कहते हैं और निलंबन का गुण धर्म क्या होता है। मैं थोड़ी सी आपको रिपीट कर दूं कि निलंबन क्या होता है कि जिसके अंदर विलेय के कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, इस प्रकार के विलयन को निलंबन विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया था गंदा जल, नाले का पानी, ये सब क्या था, तो निलंबन विलयन था। लेकिन इस वीडियो में मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडी विलयन है ना, यानी कोलाइडी विलयन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। देखिए, दोनों विलयन एक ही प्रकार का है, यानी निलंबन और कोलाइडी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है कि जैसे जो देखिए, जो विलयन होता है उसमें विलेय होता है और विलायक होता है। ठीक है, तो जो विलेय है ना, अगर इसके कणों का आकार इधर उधर हुआ, यानी कणों का आकार किसी में बड़ा हो गया तो उसको अलग विलयन कहेंगे, और किसी में छोटा हो गया उसको अलग विलयन कहेंगे। मतलब कि अगर कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे बड़ा होगा तो आप कहिएगा कि ये निलंबन विलयन है। कौन सा? निलंबन है। लेकिन वही चीज़ कि कोलाइडी विलयन में क्या होगा कि इसके कणों का आकार जो है कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होगा, वो हो जाएगी आपकी कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। तो आपको समझ में आ चुका होगा कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, यानी वह विलयन जिसके अंदर विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है, इस प्रकार के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा है कि कोलाइडी विलयन, इस विलयन में विलेय के कणों का आकार है ना, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है, इस प्रकार के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखिए, जो इसके कण होते हैं ना, उस कण को आप जो है ना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गोंद क्या है? गोंद। अगर मैं बात करूं, आपने गोंद देखा होगा तो गोंद में विलेय के कणों को हम आसानी से देखते हैं ना, टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तभी तो गोंद अपने कॉपी पे चिपकाने का काम करते हैं, पेज वगैरह को। क्या होता है? ये गोंद होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल स्याही, स्याही जो इंक में प्रयोग होता है, यानी जो पेन आता है, पेन के अंदर इंक के रूप में प्रयोग किया जाता है स्याही, वो स्याही भी कौन सा विलयन है? कोलाइडी विलयन। गोंद कौन सा विलयन है? तो कोलाइडी विलयन। ठीक है, आपने घर पे देखा होगा माड़, माड़ देखे ना, माड़ जो चावल बनता है तो माड़ निकलता है, माड़ भी क्या है? कोलाइडी विलयन है। दूध, दूध क्या है? कोलाइडी विलयन है। पनीर, पनीर भी क्या है? तो कोलाइडी विलयन है। ऐसे रक्त यानी ब्लड, ब्लड क्या है? तो कोलाइडी विलयन है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोलाइडी विलयन की एक खासियत क्या होती है कि ये विलयन को अगर आप शांत रख देते हो ना, यानी छोड़ देते हो, तो ये धीरे 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 करके नीचे बैठेगा। ठीक है, क्या होगा? धीरे धीरे नीचे बैठेगा। लेकिन जो निलंबन है ना, वो जल्दी से शांत हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ये जो है कि धीरे धीरे अस्थायी होता है। इसलिए तो रक्त जो है कि शरीर से निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद इसमें से चेक किया जाता है। ठीक है, इसके कण जो है कि धीरे धीरे बैठेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? कोलाइडी विलयन। तो आपको समझ में, गोंद, स्याही, दूध, पनीर, रक्त, ये कौन सा विलयन है? तो कोलाइडी विलयन। देखिए, जब भी कोलाइडी विलयन बनाया जाता है या निलंबन विलयन, तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, परिक्षिप्त अवस्था और एक होता है परिक्षेपण अवस्था। परिक्षिप्त क्या होता है कि विलयन के अंदर जो जाके छिप जाए उसे बोलते हैं परिक्षिप्त।
ध्यान सुनिए, यदि कोई विलयन है, अब विलयन के अंदर जाके कुछ छुप जाता है, छिप हो जाता है, वो क्या होता है? परिक्षिप्त। जैसे विलेय, देखिए विलेय जो है ना, विलेय क्या होता है ना कि विलायक के अंदर जाके घुल जाता है, विलयन के अंदर छिप जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो परिक्षिप्त अवस्था होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो विलयन होता है ना, जब भी कोलाइडी विलयन हो या चाहे निलंबन विलयन हो, उसमें दो तरह की चीजें चाहिए। परिक्षिप्त यानी विलेय, क्या? विलेय। परिक्षेपण यानी छुपाने वाला। परिक्षिप्त का मतलब छुपने वाला और परिक्षेपण का मतलब छुपाने वाला। जो अपने अंदर छुपा रहा है वो परिक्षेपण कहलाएगा, और जो छुप रहा है वो परिक्षिप्त कहलाएगा। जैसे चीनी लीजिए और पानी लीजिए, चीनी और पानी को जब घोलेंगे तो चीनी छुप जाएगा पानी के अंदर, तो वो होगा परिक्षिप्त यानी विलेय। और छुपा कौन रहा है? तो पानी, तो परिक्षेपण अवस्था में हो जाएगा पानी, जिसे हम विलायक कहते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कोलाइडी विलयन। अब समझते हैं कोलाइडी विलयन के गुण धर्म यानी गुण क्या क्या है। देखिए, पहला है कि यह विषमांगी मिश्रण है। ये कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन विलयन भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण ही था। क्लियर? चलिए, दूसरा, कोलाइडी जो विलयन होते हैं ना, इसमें जो कणों का आकार होता है ना, विलेय के कणों का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने दूध देखा होगा, तो दूध के अंदर जो वाइट कलर का छोटे छोटे कण होते हैं, उसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कणों का आकार होता है ना विलेय के, वो बहुत छोटा होता है, जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। नग्न आंखों का मतलब होता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये नग्न आंख है। अगर इसी में आंख में के ऊपर लेंस लगा दें या दूरबीन लगा दें, है ना, ये सब लगाएंगे तो दिखेगा। तो ये सब नहीं लगाना है, उसी को बोलते हैं नग्न आंखें। क्लियर? चलिए, अब ये जो कोलाइडी विलयन होता है ना, ये प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। लेकिन जब ये प्रकाश को फैलाता है ना, तो उसके अंदर एक रास्ता दिखाई देता है, हमको रास्ता दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास एक बोतल, और बोतल के अंदर मान लीजिए कि मैंने कोलाइडी विलयन में भर दिया दूध। क्या भर दिया? दूध। तो जब कोलाइडी विलयन में दूध भर दिया, और जब इधर से मैं टॉर्च ऑन करूंगा, क्या करूंगा? टॉर्च ऑन करूंगा, तो ये प्रकाश को फैला देगा। क्या करेगा? प्रकाश को फैला देगा। लेकिन आप देखेंगे कि बीच में एक रास्ता बन चुका है। क्या बनेगा? ये रास्ता बन जाएगा, यानी मार्ग भी दिखाई देने लगता है। तो मैंने लिखा है, देखिए, कि यह विषमांगी मिश्रण है, पहला। दूसरा, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्लियर? तीसरा, प्रकाश किरण को फैला देता है और मार्ग भी दिखाई देता है ना, रास्ता भी दिखाई देता है प्रकाश फैलाने के बाद। नेक्स्ट है कि इसके जो कण है ना, कोलाइडी विलयन के जो कण है, उसको छान के आप अलग नहीं कर सकते। छानने का मतलब चाहे छननी होता है ना, उस तरह छान के आप अलग नहीं कर सकते। जैसे आप लीजिएगा दूध, और दूध को ना चाहे छननी में छानिएगा, देखिएगा पूरे का पूरा नीचे दूध निकल जाएगा। कब? जब आप कच्चा दूध लेंगे तब। जब आप उसे गर्म कर देंगे ना, तो गर्म कर देंगे तो उसके जो कण होंगे ना, वो कण हमें दिखाई देने लगते हैं, और वही छननी में छन जाएंगे, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि परत बन गया है, दूध के ऊपर परत है ना, वो छन जाता है। क्लियर? तो कोलाइडी विलयन को हम छान नहीं सकते हैं। ध्यान सुनिए, छननी से छान नहीं सकते हैं कोलाइडी विलयन को। नेक्स्ट है कि जो कोलाइडी विलयन होता है ना, वो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन के कण क्या होते हैं? थोड़ा अस्थाई होते हैं। थोड़ा अस्थाई का मतलब क्या होता है कि जब आप कोलाइडी विलयन लेके रखोगे तो धीरे धीरे उसके कण नीचे बैठ जाएंगे। इसीलिए जब हम जाते हैं ब्लड को चेक करवाने के लिए, यानी कोई बीमारी होता है तो ब्लड जब चेकअप होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह सब कुछ उसमें मिक्स होता है ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड डॉक्टर निकालता है, तो निकालने के बाद लगभग आधे घंटे तक एक शीशी में रख के, ठीक है ना, उसको रख देता है साइड में। वो कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद देखेगा कि ब्लड का जो है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नीचे बैठ जाएंगे और सिर्फ प्लाज्मा ऊपर रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ प्लाज्मा ऊपर रहेगा। और उसी प्लाज्मा से चेकअप किया जाता है कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं।
क्लियर। तो जो रक्त भी था वो क्या था, कोलाइडी विलयन था। तो ये था हमारा टोटल कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन का गुणधर्म और कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।